हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका आपके चैनल पे। इस वीडियो में हम 50 एंशियंट हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और ये इस वीडियो सीरीज़ में तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 101वां कि द एट फोल्ड पाथ, ठीक है, एट फोल्ड पाथ या जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत किसने की या ये तरीका किसने बताया कैवल्य या निर्वाण प्राप्त करने के लिए, जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन ए क्या है, द बुद्धा, ठीक है, गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है महात्मा बुद्धा ने जो है एट फूट पाथ जो है इसकी शुरुआत की, इसे ही अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द श्वेतांबर जैन्स वेयर, तो जो श्वेतांबर थे वो कौन है। क्लैड इन वाइट, क्लैड इन ब्लैक, क्लैड इन रेड, सैफ्रॉन क्लैड, ठीक है। जो वस्त्र धारण करते थे किस तरीके का, सफ़ेद, ब्लैक, रेड या सैफरन। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा 102 का क्वेश्चन का एक, ठीक है। सफ़ेद वस्त्र जो है ये धारण करते थे श्वेतांबर। दिगंबर क्या करते थे, दिगंबर बगैर वस्त्र के रहते थे उनको, क्योंकि उनका मानना ये था कि आकाश उनका क्या है, वस्त्र है। 103वां क्वेश्चन देखते हैं कि द बुद्धा, ठीक है, द बुद्धा ने क्या किया है, ठीक है। रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ कर्मा, वॉज नॉन कमिटल ऑन द थ्योरी ऑफ कर्मा, बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा, सजेस्टेड एन अल्टरनेटिव टू द थ्योरी ऑफ कर्मा। तो 103 का हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी, बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा, ठीक है। उनका कर्म पे विश्वास था, जैसा आप करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है, ये उनका मानना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 104 कि द बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स वेयर रिटन इन, तो जो गौतम बुद्ध के टाइम के जितने भी सिद्धांत वगैरह थे वो लिखे गए किस भाषा में, संस्कृत में, पाली में, तिब्बतन में। नॉट रिटन इन एनी लैंग्वेज बट ओरली ट्रांसमिटेड, ये लिखे नहीं गए, केवल मौखिक तौर पे सिर्फ बोल दिए गए, ऐसा माना जाता है। तो 104 का जो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है बी, पाली भाषा में सारे बुद्धिस्ट जो डॉक्ट्राइन थे, जितने भी सिद्धांत वगैरह थे, उनको लिखा गया था। ओके, बाकी सारे गलत हैं। 105वां क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कहाँ हुआ था, ठीक है। तो बुद्धिस्ट परिषद की जो मीटिंग हुई थी या समिट हुई थी, तो ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी है अवंती। तो 105 का हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है सी, ठीक है, राजगृह। राजगृह में क्या हुआ था, बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था पहला। अगला क्वेश्चन देखिए। अशोका वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई बुद्धिस्ट मॉन्क कॉल्ड, अशोक जो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, जिसने उनको युद्ध से धर्म की ओर उन्मुख किया था, तो वो कौन व्यक्ति था, कौन सा बुद्धिस्ट मॉन्क था या संत था। ऑप्शन ए उपगुप्त, ऑप्शन वासुबंधु, ऑप्शन आम्बी, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो 106 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके, उपगुप्त थे जो बौद्धिस्ट मॉन्क थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए अशोक। अगला क्वेश्चन देखिए 107वां, मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो मेगास्थनीज जो है, जो कि एक विदेशी ट्रैवलर था, ठीक है, वो भारत कब आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, अशोका के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, हर्ष के टाइम में। तो 107 का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है सी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो है मेगास्थनीज भारत आया था, जिसने इंडिका नाम की किताब लिखी थी, जिसमें उस टाइम के जो पॉलिटिकल, सामाजिक यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक पक्ष हैं उनके बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। 108वां क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेलुकस निकेटर का, अलेक्जेंडर का, डेरियस का, द पर्शियंस का। तो किसका था, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सेलुकस निकेटर। ओके, सेलुकस निकेटर का मेगास्थनीज क्या था, एम्बेसडर था। 109वां क्वेश्चन है द इंडिका वॉज रिटन बाई, देखिए द इंडिका जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, कौटिल्य के द्वारा, पातंजलि के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा, पाणिनि के द्वारा, पाणिनि के द्वारा। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा 109वें का, राइट ऑप्शन है सी, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ।
द इंडिका पुस्तक जो है इन्होंने ही लिखी थी। 110वां क्वेश्चन देखिए। 110वां क्वेश्चन है कि मौर्यन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई, मौर्यन डायनेस्टी की जो है खोज किसने की थी? अशोका ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, पुष्यमित्र ने, अजातशत्रु ने। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन 110 का बहुत इजी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि किसने मौर्य डायनेस्टी की खोज की थी। ओके। 111वां क्वेश्चन देखिए। द मेन ऑक्यूपेशन मतलब यानी प्रमुख व्यापार या व्यवसाय ऑफ द आर्यंस, आर्यंस का प्रमुख व्यवसाय या व्यापार क्या था? तो ये हमें बताना। ऑप्शन ए वीविंग, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, सी ट्रेड, डी सी फेयरिंग। तो 111 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है बी। ओके, वो क्या थे? एग्रीकल्चर या कृषि उनकी क्या थी? प्रमुख व्यवसाय था, इसी में वो लगे रहते थे। 112वां क्वेश्चन देखिए। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ, ऋग्वेदा जो है उसमें क्या था? कंसिस्ट ऑफ यानी कि उसके अंदर कितने हाइम्स हैं? ठीक है, 1000 हाइम्स या 1028, 500 या 2000, तो कितनी है टोटल? 112 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, 1028 हाइमन्स। ठीक है, वो हैं ऋग्वेदा के अंदर। 113वां क्वेश्चन देखिए। द यूची वेयर ड्रिवन आउट फ्रॉम वेस्टर्न चाइना बाई द हुनाज, राष्ट्रिका, मंगोल्स, भोजकास। ठीक है, यूची जो है वो कहाँ ड्रिवन आउट फ्रॉम वेस्टर्न चाइना, पश्चिम चाइना से क्या किए गए थे? ड्रिवन आउट हुए थे। तो 113 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। ठीक है, हुन लोग जो हैं उन्हीं से यूची शब्द जो है क्या हुआ? ड्रिवन आउट हुआ या निकाला गया। 114वां क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द ड्यूटीज ऑफ धर्म धर्म महामात्रास। धर्म महामात्रास जो है एक काफ़ी बड़ा पद था जिसके जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। धर्म महामात्रास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन ए द माइनर रॉक्स एडिक्ट्स, जो छोटे पत्थर थे या जिन्हें बोला जाता है इंस्क्रिप्शंस जो होते थे, जिन पे क्या होता था? लिखा गया होता था। या द टू कलिंगा एडिक्ट्स, जो कलिंगा से 2 एडिक्ट्स प्राप्त हुए थे। ठीक है, या अर्थशास्त्र से या इंडिका से। तो 114 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। ठीक है, द माइनर रॉक एडिक्ट से जो है महामात्रास के बारे में, जिसकी क्या है, जिसकी व्यवस्था किसने की थी? अशोक के टाइम में की गई थी और सबसे बड़े पदों में से एक माना जाता था उस टाइम पे इसको किया गया था। 115वां क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वॉज इन द हैंड्स ऑफ। ठीक है, जो मौर्यन पीरियड था किसके हाथ में था? 3 बोर्ड्स के या 4 बोर्ड्स, 5 बोर्ड या 6 बोर्ड। मतलब ये क्या थे? बोर्ड्स क्या थी? एक तरीके की संस्थाएं थीं जिनके अंतर्गत ज़्यादा बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे और यही जो है मॉडर्न पीरियड को क्या करते थे? संभालते थे। तो वो देखते हैं राइट ऑप्शन हमारा क्या है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ओके, 115 6 बोर्ड जो थी, ठीक है, उनका जो है मॉडर्न पीरियड जो है उन्हीं के हाथ में था। 116वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 116वां क्वेश्चन जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका डिस्क्राइब द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय अशोका। तो कौन सा वो क्या है? रॉक एडिक्ट्स है, जो पत्थर है जिस पे लिखा हुआ है कि अशोका ने जो है कलिंगा युद्ध को कंक्वेस्ट किया या विजय हुआ। तो ये किस पत्थर पर लिखा? ऑप्शन है, ठीक है, 8, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 11 या नंबर 12। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है 116 का हमारा? वो है ये ऑप्शन ए। यह है, इसी में जो है कलिंगा वॉर के बारे में बताया गया है, कलिंगा युद्ध के बारे में। कलिंगा बेसिकली उड़ीसा में जगह है, वहीं पर से ये संबंधित है। 117वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज रेंडर्ड म्यूजिकली। किसमें, कौन से वेद में म्यूज़िक के बारे में जो है बातचीत की गई है या उसका वर्णन है? तो ऋग्वेदा में, यजुर्वेदा में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है सी। ठीक है, सामवेद जो है, सामवेद में म्यूज़िक के बारे में बात की है।
118वां क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज द हीरो ऑफ अ फेमस ड्रामा मालविकाग्निमित्र रिटन बाय कालिदासा। तो इसमें से कौन सा एक नायक है जो मालविकाग्निमित्र, जो एक फेमस एंशियंट हिस्टोरिक बुक है उसमें, जिसको लिखा कालिदास ने है। तो हमें बताना है। ऑप्शन है वासुमित्र, वज्रमित्र, पुष्यमित्र, अग्निमित्र। तो 118 का हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी। ओके, अग्निमित्र जो है, मालविका दरअसल एक इसमें लेडी है और अग्निमित्रा जो है उसका नायक है। तो यहाँ से भी आप इसको क्रैक कर सकते हैं। बाकी कालिदास की जो मालविका अग्निमित्र है उसमें अग्निमित्र ही नायक है। 119वां क्वेश्चन है कि द ड्यूटीज ऑफ धर्म महामात्रा। तो धर्म महामात्रास के जो कर्तव्य थे एक्सप्लेन किए गए माइनर रॉक एडिक्ट में। ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट में नंबर कौन सा हमें ये बताना है। ठीक है, 10th, 4th, 12 या 5th। तो राइट ऑप्शन क्या है 119वें का? वो है डी। ओके, 5वां जो है माइनर रॉक एडिक्ट है उसी में जो है धर्म महामात्रास के जो है कर्तव्य को बताया गया है। 120वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट डेल्ट विद इन द पुराण्स। इसमें कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स या मुद्दे या विषय हैं जिनका डिस्कशन या जिनसे डील नहीं करता है कौन? पुराण। तो प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, जेन्यूलॉजीज ऑफ गॉड्स, अरिथमेटिक। तो 120 का राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है डी। ओके, अरिथमेटिक जो है अंक गणितीय जो सब्जेक्ट है उसका पुराण में कोई जिक्र नहीं है। बाकी प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन और जेन्यूलॉजी ऑफ गॉड्स हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है पुराणों में। 121वां क्वेश्चन है कि द विष्णु पुराण गिव्स एन अकाउंट ऑफ। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी है? मौर्यन डायनेस्टी, द आंध्राज, द वर्धनाज, लाइफ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो 121 राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। मौर्यन डायनास्टीज़ के बारे में जो है विष्णु पुराण में जानकारी दी गई है। गिव्स एन अकाउंट ऑफ, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में है इसके अंदर इंफॉर्मेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, वीडियो लंबा रहेगा लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको क्वालिटी वाले जो MCQs हैं वो मिलेंगे इसमें, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो 122वां क्वेश्चन देखते हैं, ए वेल ऑर्गेनाइज स्टेट मशीनरी वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मतलब एक सिस्टमेटिक जो राज्य का, जो वर्तमान में जिस तरीके के राज्य होते हैं वैसी व्यवस्था देखने को पहली बार मिली थी कब? द वैदिक आर्यंस में, अलेक्जेंडर के टाइम में, द गुप्तास या द मौर्यास के टाइम में। तो 122 राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही पहली बार वेल ऑर्गेनाइज स्टेट मशीनरी देखने को मिली, जैसे कि वर्तमान में राज्यों का स्वरूप होता है। 123वां क्वेश्चन देखिए, 123वां क्वेश्चन है कि द लास्ट मौर्यन किंग वॉज। द लास्ट मौर्यन किंग कौन था? पुष्यमित्र, शुंग, ये तो शुंग वंश से हैं। अशोका, ये बीच में ही थे। हर्ष जो हैं मौर्य वंश से तो थे नहीं। बृहदत्त, ठीक है, बृहदत्त थे जिनका पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी। ओके, 124वां क्वेश्चन जो है वो ये है कि बिंबसार वॉज सक्सीडेड बाई। तो सक्सेसर कौन था इनका? अशोक, अजातशत्रु, वासुदेव या चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन बी है, अजातशत्रु जो है सक्सीड किया था किसको? बिंबिसार को। 125वां क्वेश्चन कि द उपनिषद्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्राह्मणास बाई ट्रिटीज कॉल्ड। तो किस ट्रिटीज के तहत जो है ब्राह्मण से जो है उपनिषद को अलग किया गया? तो वो हमें बताना, वेदास, आरण्यक, एपिक्स और पुराण। तो 125 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी। तो आरण्यक जो है ट्रिटीज़ है जिसके बेसिस पे उपनिषद को ब्राह्मण से जो है अलग किया गया था। 126वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेयर लेड बाय शूद्रास, क्षत्रिय प्रिंसेस, वैश्यास, ब्राह्मण्स। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है 126 बी। ठीक है, गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों क्या थे? क्षत्रिय थे और उन्होंने जो है ये रिलीजियस मूवमेंट की शुरुआत की थी। 127वां क्वेश्चन, हुम कैन वी कॉल द फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया। हम इनमें से जो हमारे ऑप्शन है इसमें से हम किसे भारत का पहला
या फर्स्ट नेशनल रूलर बोल सकते हैं, राष्ट्रीय शासक के तौर पे जिसे बोल सकते हैं, जिसने पूरे इंडिया को क्या किया, इंटीग्रेट किया, सारे लोगों को जोड़ने का काम किया। एक अखंड भारत जिसे बोल सकते हैं उसकी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्का, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी अजात शत्रु। तो 127 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, चंद्रगुप्त मौर्य को ही जो है एक नेशनल, द फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया बोला जा सकता है। 128वां क्वेश्चन है कि द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन वाज वर्शिप ऑफ नेचर, पशुपति, त्रिमूर्ति, मदर गॉडेस। तो जो सैलिएंट फीचर है किसका, ऋग्वैदिक रिलीजन का, उस वो किसकी पूजा करता था, क्या करता था, नेचर की पूजा करता था। ओके, 128 का राइट ऑप्शन क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन देखो 129वां, द ब्राह्मणास डील्स विद द भक्ति थ्योरी, योगा, रिचुअलिज्म, मेडिटेशन। तो जो ब्राह्मण है उसके अंदर किन चीज़ों के बारे में वर्णन है? जो भक्ति सिद्धांत उसके बारे में, या योगा के बारे में, रिचुअलिज्म रीति रिवाज और कस्टम्स के बारे में, या मेडिटेशन जो है जिससे क्या होता है, इलाज किया जाता है, उसका वर्णन था। तो 129 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी। ठीक है, तो ब्राह्मणास में जो है रिचुअलिज्म के बारे में अच्छे से बात की गई है। 130वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स लॉस्ट हिज इम्पोर्टेंस एज द फर्स्ट डेइटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो इसमें से कौन सा फॉलोइंग गॉड्स है जिसने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी फर्स्ट डेइटी ड्यूरिंग द उत्तर वैदिक काल में? कौन सा ऐसा देवता जिसने अपना वर्चस्व खो दिया? तो हमें ऑप्शन बताना। ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी रुद्र। तो 130 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। ओके, वरुण जो है, वरुण भगवान जो हैं, उनका वर्चस्व खत्म हो गया उत्तर वैदिक काल में और कई कई नए नए देवता आ गए हैं। 131वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द गॉड ऑफ एनिमल, इसमें कौन सा है जो क्या था, पशु का देवता था, पशु देवता जो हैं लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में वो थे इंद्र, रुद्र, विष्णु, प्रजापति। ओके, 131 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, रुद्रा जो हैं वो क्या थे, फॉलोइंग वाज द गॉड ऑफ एनिमल, तो वो पशु के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में ये काफ़ी मतलब कि आगे थे देवताओं में। 132वां का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन एज द पीपल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें से कौन सा, ऑप्शन में कौन सा ऐसा पशु है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा परिचित नहीं था या उनके द्वारा जाना नहीं जाता था? हॉर्स, काउ, गोट, एलिफेंट। तो राइट ऑप्शन क्या है? ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा कौन सा पशु जो है परिचित नहीं था या जाना नहीं जाता था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए 132वें का आंसर। 133वां क्वेश्चन, वेल अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, तक्षशिला वॉज रूल्ड बाई। तो जब अलेक्जेंडर जो हैं भारत पर, सिकंदर जो हैं जब भारत पर आक्रमण करते हैं, तो जो तक्षशिला है, ठीक है, पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में, उस पर कौन कब्जा किया था या किसका वहाँ पे शासन था? आम्बी, पोरस, अशोक, बिम्बिसार। ओके, 133 का क्वेश्चन राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। ओके, आम्बी। आम्बी ने जो है अलेक्जेंडर की मदद भी की थी। 134वां क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द सील्स फाउंड एट मोहनजोदारो एंड। यहाँ पे जो है सिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे तो अलग अलग सभ्यताओं में कुछ ऐसी सील्स पाई गई हैं। सील का मतलब समझते हैं? मोहर से इसका मतलब होता है जिसमें सेम जो है लक्षण दिखते हैं कि एक ही जगह की हैं। तो एक तो मोहनजोदाड़ो हो गया, दूसरा हमें बताना है इजिप्ट की, चाइना की, सुमेरिया या अफ़गानिस्तान की। तो राइट ऑप्शन क्या है 134 का? वो है सी, सुमेरिया की मोहरों में और मोहनजोदाड़ो की मोहरों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़, समानताएं मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। 135वां क्वेश्चन देखिए, द हड़प्पाज हैज़ कॉमर्शियल रिलेशन विद। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनके व्यापारिक संबंध थे किसके साथ? चाइना के साथ, जावा के साथ, या मेसोपोटामिया, बर्मा के साथ, जिसे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन 135 का क्या है? वो है सी। ओके, मेसोपोटामिया के साथ जो हैं व्यापारिक संबंध बहुत ज़बरदस्त थे, किसके? भारत के। उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वर्तमान भारत बोल सकते हैं उसको।
136वां का देखते हैं हम लोग। मेगास्थनीज वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, पोरस। तो 136 का राइट ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो है मेगास्थनीज को भारत भेजा गया था, और सेलुकस निकेटर का क्या था? वो राजदूत था, जिसने भारत में आके इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिससे हमें उस टाइम की जो है हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल क्या सोशल जो है सोसाइटी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। 137वां क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाई, तो मुद्रा राक्षस फेमस एंशियंट बुक्स है जो लिखी गई कालिदास, विशाखादत्त, बाण या भैरवी के द्वारा। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन बी है 137। ठीक है, विशाखादत्त ने जो है मुद्रा राक्षस किताब लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 138वां क्वेश्चन देखते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोटेड फॉर इट्स आर्ट, साइंटिफिक एडवांस, टाउन प्लानिंग एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन सी है 138 का। इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली अपने टाउन प्लानिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 139। द लैंग्वेज विच कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म वाज, तो वो भाषा जिसकी मदद से जो है बौद्धिज़्म बहुत तेज़ी से फैला, वो कौन सी लैंग्वेज थी? संस्कृत, पाली, तमिल, ग्रीक। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन बी है, पाली लैंग्वेज का ही इस्तेमाल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में किया गया था, और ये आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, इस वजह से ये बहुत तेज़ी से प्रचलित हुई थी। 139 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 140वां, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म के पतन का प्रमुख कारण क्या था? वो हमें ऑप्शन में से ढूंढना है। तो ऑप्शन है बुद्धिज़्म वाज फाउंडेड बाय प्रिंस, दरअसल बुद्धिज़्म की खोज एक राजकुमार ने की थी, ये एक कारण माना जाता है। या करप्शन क्रेप्ट इनटू बुद्धिस्ट मॉन्टेसरीज, फिर धीमे धीमे क्या हुआ, जो बौद्धिस्ट मॉन्टेसरीज थी, यानी कि जो धार्मिक जो स्थल वगैरह थे जहाँ पे रहते थे मॉन्क वगैरह, वहाँ पे क्या हुआ कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया। बुद्धा एंड महावीरा वेयर कंटेम्परेरीज, बुद्धा और महावीर जो थे वो क्या थे? एक दूसरे के समकालीन थे, इस वजह से एक दूसरे का पतन हुआ। या बुद्धा प्रीच्ड नॉन वायलेंस, बुद्धा ने दरअसल नॉन वायलेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बात की, मतलब अहिंसा के बारे में, इस वजह से क्या हुआ? डिक्लाइन कर गया बुद्धिज़्म। तो राइट ऑप्शन क्या है 140वें का? वो है बी। ओके, करप्शन क्रेप्ट इनटू बुद्धिस्ट मॉन्टेसरीज, तो यही सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है बुद्धिज़्म के डिक्लाइन का। 141वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन त्रिरत्ना ऑफ जैनिज़्म, तो जैनिज़्म का जो त्रिरत्नक हैं, जो 3 सिद्धांत हैं, ठीक है, 3 डायमंड्स भी जिन्हें बोला जाता है, उसमें कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट फेट या क्रिएटर। तो राइट ऑप्शन क्या है इसमें? अब आप मुझे ये आंसर करके बताइए। ओके, मुझे आप ये आंसर करके बताइए कि त्रिरत्ना में कौन सा प्रिंसिपल नहीं था, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ऑप्शन जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। अगला देखते हैं 142वां क्वेश्चन। द हड़प्पन्स डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, आयरन, इनमें से हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके 142 का भी आंसर बताइए। ओके, इससे आपकी प्रैक्टिस में एक्यूरेसी आएगा। अगला क्वेश्चन है 143। आजीविकाज वेयर, आजीविकाज कौन थे या आजीवक कौन से थे? ए मोनास्टिक सेक्ट, ए सेक्ट टू बारबेरियंस, सोल्जर्स, स्पाइस। ओके, तो 143 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो मोनास्टिक सेक्ट था ये, एक तरीके का क्या पंथ था, मोनास्टिक। 144वां क्वेश्चन। धर्म महामात्रास वेयर ड्यूरिंग द मौर्यंस, वो क्या थे? ठीक है, धर्म महामात्रास क्या थे मौर्यन एम्पायर के टाइम में? तो ऑफिशियल से अधिकारी थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जैन मॉन्क से, सोल्जर्स। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए 144 ए। ठीक है, वो ऑफिशियल्स थे, क्या थे? अधिकारी थे वो, और उनका क्या काम था? धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार, और लोगों के जो है इमोरल प्रीचर्स, वो मोरल प्रीचर्स भी कह सकते हैं उनको, उसी का काम करते थे वो। 145। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शुंगास, तो शुंग वंश के टाइम में वॉज रिवाइवल ऑफ जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ब्राह्मणिज़्म, ज़रथुस्ट्रिज्म।
तो जैनिज़्म तो हो ही नहीं सकता, बौद्धिज़्म का बौद्ध के धर्म में रिवाइव हुआ है, जोरथुस्ट्रियम ये भारत का है ही नहीं है, बाहर फैला था, जरथुस्ट्र जो कि पारसी लोगों का धर्म होता है। तो ब्राह्मणिज़्म जो है ऑप्शन सी 145 का जो है, इसी को जो है रिवाइवल मिला था किसके टाइम में, शुंग वंश के टाइम में। पुष्यमित्र शुंग जो हैं एक बहुत ही महान शासक हुए हैं, खास करके ब्राह्मण धर्म के लिए। 146 का देखते हैं हम लोग, ऑफ द फॉलोइंग हु हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ ग्रामेरियन, इसमें से कौन है जो कि एक ग्रामेरियन का मतलब क्या होता है, ग्रामेरियन का मतलब होता है जिसे ग्रामर की अच्छी नॉलेज हो, उसे कंसिडर किया जाता है। तो कौटिल्य को, मेगस्थनीज को, पतंजलि को या कनिष्का को। तो 146 का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है सी। ओके, ये बहुत फेमस जो है, ये हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ग्रामेरियन। 147 अग्निमित्र वाज द हीरो ऑफ कालिदास, तो कालिदास की कौन सी ऐसी बुक है जिसके हीरो या नायक कौन है, अग्निमित्र है। शकुंतला, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, मृच्छकटिकम। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपने पहले क्वेश्चन को फॉलो किया है, शुरू में जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, तो आप ये वाला आंसर कर लेंगे। तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए 147 का कि कौन है अग्निमित्र, किस बुक में ये कैरेक्टर है। 148 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कण्व डायनेस्टी, जो कण्व डायनेस्टी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय रुद्रदामन, वासुदेव, नागार्जुन, कदफिशस। तो 148 का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है बी। ओके, वासुदेव जो हैं उन्होंने कण्व वंश की स्थापना की थी। 149 देखते हैं, 149वां क्वेश्चन, खारवेल ऑफ कलिंगा वाज अ फॉलोअर ऑफ, तो खारवेल जो थे शासक थे कहाँ के, कलिंगा के थे, वो किसके अनुयायी थे ये बताना है। ऑप्शन ए जैनिज़्म, ऑप्शन बी बौद्धिज़्म, ऑप्शन सी हिंदुज़्म, ऑप्शन सी कन्फ्यूशियनिज़्म। ओके, तो 149 का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है ए जैनिज़्म। ओके, जैनिज़्म के जो है वो फॉलोअर थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस वीडियो में, वो ये है कि 150 हमारा क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ द किंग खारवेल ऑफ कलिंगावास, तो खारवेल जो कलिंगा के शासक थे उनकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कलिंग गंगागरा या पुष्पापुरा। तो 150 का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है सी, कलिंगा नगारा, कलिंगा नगर। ठीक है, कलिंगा नगर ये क्या था, ये था बेसिकली इनका कैपिटल था खारवेलों का। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में आंसर करके, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।